राजनीति में दृष्टिकोण का बड़ा महत्व है। आखिर किस दृष्टिकोण से किस राजनेता को देखा जाए और कौन सा राजनेता सही बोल रहा है और कौन सा राजनेता गलत बोल रहा है। यह सभी राजनेता अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, सभी राजनेता अपने अपने पार्टियों के हित के लिए, सभी राजनेता अपने अपने हित के लिए जनता जनार्दन को अपने चुनावी चश्मे से वही चीज दिखाने की कोशिश करते हैं जो वो चाहते हैं, वास्तविकता से परे। नजफगढ़ में आज का दिन गहमागहमी से भरा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तथाकथित ऐतिहासिक किसान बिल को लेकर के एक ट्रैक्टर रैली निकाली। रैली से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे किसानों को अभूतपूर्व लाभ होने वाला है, यानी अभी तक जो लाभ नहीं हुआ था। इसी क्रम में पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश साहेब सिंह वर्मा ने रौता मोड़ से लेकर के झटिकरा मोड़ तक एक रैली निकाली। इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। तकरीबन ट्रैक्टरों की संख्या 40 से 45 रही होगी। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित आंकड़ों के अनुसार ट्रैक्टरों की संख्या चाहे जो भी हो, वास्तविक तौर पर ट्रैक्टरों की संख्या 45 के आसपास होगी। 45 यानी 45। सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश साहेब सिंह वर्मा ने खुद मोर्चा संभाला और ट्रैक्टर पे विराजमान देखे और सबसे आगे उन्हीं का ट्रैक्टर चल रहा था। ट्रैक्टर भी खुद प्रवेश साहेब सिंह वर्मा ही चला रहे थे। लेकिन इसी बीच भारतीय किसान यूनियन संघ ने भी किसानों के हित की आवाज उठाते हुए इस रैली का विरोध किया। इस रैली को काले झंडे दिखाए गए। यहां भी खूब ड्रामा चला। शायद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को पहले से इस बात का अंदेशा था कि भारतीय किसान यूनियन संघ के द्वारा काला झंडा दिखाया जाएगा, यानी रैली का विरोध किया जाएगा। इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन संघ को विरोध न करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मोर्चा संभाला। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नजफगढ़ के नेता सूरज गहलोत दिखाई दिए और उन्होंने भारतीय किसान यूनियन संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र डागर से बातचीत की। ठीक उसके बाद मौके पर नजफगढ़ के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष विजय सोलंकी भी पहुंचे और उन लोगों ने भारतीय किसान यूनियन संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र डागर को इस बात को समझाने की कोशिश की कि वो विरोध न करें, अर्थात काला झंडा न दिखाएं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का काफिला भारतीय किसान यूनियन संघ के दफ्तर तक पहुंच गया और दोनों ही पार्टियों का स्वर ऊंचा हो गया। भारतीय किसान यूनियन संघ का विरोध जितना तेज होता जा रहा था, उतना ही तेज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का भी, और भारतीय जनता पार्टी का यह काफिला आगे निकल गया। उसके बाद यह काफिला रौता मोड़ से उजवा से पंडवाला कला, पंडवाला कला से झटिकरा मोड़ पर इसका समापन हुआ। फिर इसके बाद इस ऐतिहासिक बिल पर दोनों तरफ से बयानबाजियां हुई। भारतीय किसान यूनियन संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र डागर ने कहा कि ये गलत है, सरासर गलत है और भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए सोचना चाहिए। ये किसी पार्टी का विरोध नहीं है, किसान के हित की लड़ाई है। जमीन हरियाणा में, राजस्थान में कहीं ना कहीं ले रखी है, वो भी खेती करते हैं। तो आप सभी को आपकी फसल का सही दाम मिलेगा, यहाँ की जो मंडी है उसमें सही दाम मिलेगा, ये हम आपसे वायदा करते हैं। ये जो नया बिल आया है, और अगर आपको कोई प्राइवेट व्यापारी ज्यादा दाम दे तो उससे लो, अगर एमएसपी में ज्यादा दाम मिलेगा तो आप एमएसपी की योजना का लाभ उठा सकते हो। यहाँ के नजफगढ़ के किसान यहाँ की नजफगढ़ मंडी में जाने की बजाय हरियाणा की मंडी में जाकर अपनी फसल बेचते हैं, क्योंकि वहां पर एमएसपी की योजना है। क्योंकि दिल्ली की सरकार ने किसान में, अभी दिल्ली में कोई किसान नहीं है, कोई खेती नहीं है, मगर जब देश में किसान सम्मान निधि शुरू हुई तो जैसे देश के किसानों को 6,000 रुपया खाते में डाला गया, वैसे दिल्ली के भी 14,000 किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया डाला। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, रावतपुर मोड़ पर जो भारतीय किसान यूनियन का जो कार्यालय है वहीं हम थे। यहाँ से जो एक ट्रैक्टर रैली का निकाला है, जो 10 दिन से हम देख रहे हैं दिल्ली प्रदेश में भाजपा एक प्रचार करने पर लगी है। जब गलत सा है तो उसके प्रचार की जरूरत नहीं है। ये तो लोगों को वही करने वाले, वही सुनने वाले, वही बीजेपी वाले। आज जो यहाँ से निकाला, हमारे एमपी साहब थे, हमारी पार्षद थी, नजफगढ़ पूरा जो विधानसभा थी हमारी नजफगढ़ की, उसमें सारे ट्रैक्टर एमसीडी के ट्रैक्टर थे, ये थे या किसानों से पैसे दे के लिए आए हुए थे। हम तो इस
इसका विरोध करते हैं, भारतीय किसान यूनियन इसका विरोध करती है, इसको वापस ले और हम मांग करते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करें। डॉक्टर साहब, क्या हुआ था? आप लोग जब तैयार थे और आप झंडा दिखाने वाले थे तो कौन कौन से बीजेपी के नेता ने आकर के समझाने की कोशिश की या आपको मनाने की कोशिश की? देखो, कई लोग आए जो काला झंडे ना दिखाओ के प्रति बात उन्होंने रखी, लेकिन हमारा एक मन बना हुआ था। हम तो भारतीय किसान 15 दिन से जो लगी हुई है इसका भरजोर विरोध करते हैं। टकेत साहब का जो आदेश है पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध हो रहा है, भरजोर विरोध करेंगे। इसमें जैसे भी अगर कोई निर्णय होगा और तो पूरी दिल्ली प्रदेश ट्रैक्टर लेके और निकलने का काम करेंगे, दिल्ली में भरने का काम करेंगे, जेल भरो आंदोलन करने का काम करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में समाज सेवी क्या सोचते हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प पहलू है। इसी क्रम में नजफगढ़ के ही समाजसेवी मास्टर मंजीत सिंह से भी हमारी बातचीत हुई और मास्टर मंजीत सिंह ने इस पर क्या कहा, ये भी सुनने लायक था। किसानों से संबंधित जो हमारे क्षेत्र में आज रैली की गई, ट्रैक्टर रैली, ये जो भारतीय सरकार है हमारी, उसकी जो पॉलिसी है वो किसानों को समझाने के लिए की गई कि भाई किसानों के हित में ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पर जाकर देखते हैं तो किसान इस ऑर्डिनेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है, चाहे वो हरियाणा का किसान हो, चाहे वो पंजाब का किसान हो, चाहे वो दिल्ली का किसान हो। कहीं ना कहीं आपस में जो कंट्रोवर्सी है वो समझने की भी है कि भारत सरकार का कहना है कि ये किसानों के हित में लाया गया ऑर्डिनेंस है, जारी किया गया है और उन्हीं के हित में ये बिल पास किया गया है। लेकिन इसका परिणाम किसानों को कम से कम 2-3 साल के बाद उनके हित में नजर आएगा। आज ग्राउंड लेवल पर अगर हम समझें तो किसानों का इसका हित कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो एमएसपी की बात जहां भारत सरकार ने की है कि भी मंडियों की मध्यस्थता खत्म हो जाए और किसान से जा करके उसका अनाज लेकर के जो सरकार ने एक एमएसपी फाइनल कर दी है, उस एमएसपी पर किसानों का जो फसल है वो खरीदी जाए। आज बाजरे की बात कर लीजिए, हरियाणा में बाजरा 2100 से 2200 की एमएसपी इन्होंने दिया है। 1200 रुपए में किसान बाजरा लेने के लिए तैयार है और उसका किसान को बाजरा खरीदने वाला ही नहीं है। बिल एक ही है और दो पार्टी या दो संगठनों के देखने का नजरिया अलग अलग है। शायद मैं इसीलिए दृष्टिकोण की चर्चा कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से ये बिल ऐतिहासिक है तो भारतीय किसान यूनियन संघ के दृष्टिकोण से इस बिल में कुछ खामियां हैं। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीकों से किसान के हित की ही बात कर रही हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति तो किसान ही जानता होगा कि उनकी हित की लड़ाई वास्तव में कौन लड़ रहा है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।